हम अक्सर अपने आसपास दो प्रकार के लोगों को जरूर देखते हैं, एक तो वो जो बचपन से ही होशियार होते हैं और एक वो जो मंदबुद्धि होते हैं। सभी जानते हैं कि ये बच्चा जो कि होशियार है आगे चलकर बड़ा आदमी बनेगा, मगर होता उसके विपरीत ही। जिनसे आप कोई अपेक्षा होती है वे लोग उस पर खरे नहीं उतरते, बल्कि जो कम अक्लमंद होते हैं लेकिन फिर भी वो दूसरे लोगों से ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है या फिर ऊपर वाले ने भी उन्हीं का साथ दिया? इसका क्या कारण हो सकता है? क्या आपने सोचा है कभी? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं बल्कि आलस्य होता है। जी हाँ, कामयाब होने के लिए आपके पास हुनर ही नहीं होना चाहिए, बल्कि कामयाब होने के लिए जोश के साथ साथ हिम्मत भी होनी चाहिए। अगर आप में जोश और हिम्मत की जगह आलस्य है तो आप कितने भी होशियार होने के साथ साथ कितना भी हुनर रखते हो, वो हुनर किसी काम का नहीं रह जाता। जिस प्रकार दीमक किसी पेड़ को अंदर से खोखला कर देती है, बाहर से तो पेड़ ठीक प्रकार से दिखाई देता है किंतु अंदर से वो पेड़ खोखला हो जाता है। उसी प्रकार आलस्य इंसान को अंदर से खोखला बना देता है। उसका जोश, उसकी हिम्मत और उसकी स्फूर्ति अंदर से मर चुकी होती है। चाहे बाहर से वो इंसान कितना भी सभी प्रकार से ठीक ठाक दिख रहा हो, किंतु आलस्य ने उसे अंदर से एकदम खोखला बनाया होता है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें आपको आलस्य के कुछ मुख्य कारणों का पता चल जाएगा और साथ ही आपको आलस्य को दूर करने के कुछ नियमित उपाय भी बताए जाएंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए तो उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, मैं मास्टर अवनीश कुमार आपको आलस्य से संबंधित एक कहानी सुनाता हूँ जिसको दूर करके आप अपनी जिंदगी में भी बदलाव देख पाओगे। एक बार की बात है, एक आलसी आदमी गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि हे बुद्ध, मैं बहुत आलसी आदमी हूँ जिससे मैं बहुत ही परेशान रहता हूँ, जिस कारण सभी लोग मुझे ताने देते रहते हैं। क्या आपके पास ऐसा मार्ग है जिससे मेरा आलस्य दूर हो सके? इस पर भगवान बुद्ध ने उस आदमी से कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम आलसी हो? तो वो आदमी उस पर उत्तर देते हुए बोला कि हे बुद्ध, सभी आदमी कहते हैं कि तू बहुत आलसी आदमी है, तुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता, तू हर काम को टालता रहता है। यहाँ तक मेरे परिवार वाले भी मुझे आलसी कहते हैं। इस पर बुद्ध ने उस आदमी से पूछा कि तुम्हारे पास आलसी होने का कोई प्रमाण है कि तुम आलसी हो? इस पर उस आदमी ने कहा कि हे बुद्ध, मैं आज तक कभी भी सुबह जल्दी नहीं सोकर उठा, यह प्रमाण काफी नहीं कि मैं आलसी हूँ। उस आदमी की बातें सुनकर बुद्ध कहते हैं कि आलस्य को समझने के लिए कि आलस्य क्या है और वो किसी आदमी के शरीर में कैसे प्रवेश करता है। अगर कोई आदमी किसी काम में पूरा मन नहीं लगाता है और न ही उस काम को पूरे उत्साह और जोश से करता है तो उसका कारण आलस्य होता है। आलस्य जोश और उत्साह का विपरीत होता है। इसे समझने के लिए यह जानना अति आवश्यक है कि आलस्य आदमी के शरीर में दो स्तर पर जन्म लेता है, शारीरिक स्तर और मानसिक स्तर। यह कहते हुए बुद्ध ने उसे समझाना शुरू किया कि सबसे पहले शारीरिक स्तर के आलस्य को समझते हैं। इसके बाद बुद्ध ने अपने धाम के भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम जरा गौर से इन भिक्षुओं का चलन, उठाना, बैठना और लेटना देखो। इस भिक्षुओं के चलने में एक तालमेल होता है, एक लय होती है और एक आनंद होता है। और जब ये बैठने की मुद्रा में होते हैं तो इनके शरीर की रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी ऊपर की ओर उठी होती है। और जब ये लेटते हैं तो इनका शरीर एकदम शांत और स्थिर होता है। और वही जब एक आलसी आदमी चलता है तो एकदम झुका हुआ और यहाँ तक कि बिना आनंद के चल रहा होता है। 70% आलस्य हमारे उठने, बैठने और चलने से तय होता है। अगर हम अपनी इन अवस्थाओं को समझ लेते हैं और ठीक प्रकार से चलने, उठने, बैठने का प्रयास कर लेते हैं तो हमारा 70% तक आलस्य ठीक हो जाता है।
शारीरिक स्तर पर दूसरा मुख्य कारण होता है सही और पूरी नींद न लेना। हमें पता ही नहीं होता है कि हमें कितनी देर तक सोना है। याद रखना, एक मानव शरीर को सीमित समय की नींद लेनी चाहिए। अगर वो सीमित समय से अधिक की नींद लेता है तो वो आलस्य का शिकार होगा, और यदि वो सीमित समय से कम नींद लेगा तो वो तो आलस्य का शिकार होता ही है। इस पर वह आदमी बोला कि हे बुद्ध, एक मानव शरीर को कितनी नींद लेनी चाहिए? इसका उत्तर देते हुए बुद्ध ने कहा कि एक मानव को तय समय से 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। अगर आपका शरीर कम थका हुआ है तो 6 घंटे की नींद, और यदि आपका शरीर अधिक थका हुआ है तो 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। इसी के साथ ये भी ख्याल रखना चाहिए कि सोने के लिए रात का समय निर्धारित किया गया है। कुछ लोग दिन में ही सो जाते हैं, जिससे धीरे धीरे आलस्य उनके अंदर समा जाता है। शारीरिक स्तर के आलस्य का तीसरा मुख्य कारण है सुबह जल्दी न उठ पाना। पूरी प्रकृति, यहाँ तक कि पेड़ पौधे और पक्षी भी सुबह सूर्य उगने से पहले जाग जाते हैं। यह हम पक्षियों को देखकर भी समझ सकते हैं कि प्रकृति ने भी मनुष्यों के जागने का कौन सा समय निर्धारित कर रखा है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं या सूर्य निकलने से पहले उठते हैं तो आप में एक प्रकार की ऊर्जा प्रज्वलित होती है, साथ ही आपके शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है और हम हर काम में अपना मन लगा पाते हैं। ये सुनकर वो आलसी आदमी बोला कि हे बुद्ध, मेरा काम ही ऐसा है कि मैं रात में ही कर पाता हूँ, इसी वजह से मैं रात में नहीं सो पाता और सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। तो जिन लोगों का काम रात में होता है तो वो सुबह जल्दी कैसे उठ पाएंगे? ये सुनकर बुद्ध कुछ सोच विचार करते हैं और उसके बाद कहना शुरू करते हैं कि जिन लोगों का काम रात में होता है उन्हें अपना काम पूरा मन लगाकर करना चाहिए, और यदि ऐसे लोग रात में काम करके दिन में भी सोते हैं और सीमित समय की नींद लेते हैं तो वे भी आलस्य से बच सकते हैं। लेकिन रात में जितनी गहरी नींद आती है उतनी गहरी नींद दिन में नहीं आती, क्योंकि दिन में शोर शराबा अधिक होता है जिससे आदमी गहरी निद्रा में नहीं जा पाता। इसलिए जो आदमी दिन में सोता है उसे इसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बाहर का शोर शराबा उसकी निद्रा में बाधा न बन सके। इसके लिए वो अपने कानों में रुई वगैरह लगाकर सो सकता है, जिससे बाहर की आवाज उसके कानों में न पड़ सके और वो गहरी नींद ले सके। शारीरिक स्तर के आलस्य का अगला मुख्य कारण होता है भोजन सही समय पर न करना। भोजन शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। कुछ लोग ऐसा भोजन करते हैं जिसमें कोई जान नहीं होती है। अब आप ही सोचिए, जिस खाने में जान ही न हो और न ही किसी प्रकार की ऊर्जा हो, वो खाना आपके शरीर को ऊर्जा कैसे दे सकता है क्या? और अगर इंसान ऐसा खाना खाएगा तो उसका शरीर किसी भी काम को करने में प्रतिरोध करेगा ही। अक्सर गलत समय पर उल्टा सीधा खाना खाने से आदमी का मोटापा बढ़ता चला जाता है और एक पतले इंसान के मुकाबले एक भारी इंसान के शरीर में अधिक आलस्य होने की संभावना अधिक हो जाती है। इसलिए ऐसा भोजन करो जो प्रकृति से सीधा प्राप्त हो रहा हो, जिसमें कुछ ऊर्जा हो। ये सुनकर उस आदमी ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक स्तर पर आलस्य को तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन मानसिक स्तर पर आलस्य क्या होता है? इसका उत्तर देते हुए बुद्ध ने कहा कि इंसान को अपने जीवन में बहुत सारी नाकामयाबी देखने को मिलती है। जब वो नाकामयाब होता है, किसी काम को पूरा नहीं कर पाता, तो उसका जोश और उत्साह अगले काम को करने के लिए ठंडा पड़ता जाता है। जब भी वो किसी नए काम को करना शुरू करता है तो उसे उसका पिछला काम उसके मन को प्रभावित करता रहता है। इसलिए नए काम को पूरे जोर शोर के साथ पूरा मन लगाकर नहीं कर पाता है और यही आलस्य का सही कारण बन जाता है, जिसकी वजह से वे नए काम को भी पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें उसका पूरा मन एवं जोश नहीं लगा रहता है। इसके लिए हमें यह समझना जरूरी होता है कि जो पिछला काम हमारा पूरा नहीं हो पाया उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। उससे हमें एक अनुभव मिला है
जिसको हम अपने नए काम में लगा सकते हैं, तो पिछले काम के प्रति नकारात्मक नजरिया रखने भी बजाय सकारात्मक नजरिया रखेंगे तो आलस्य हमारे मन में नहीं आएगा। मानसिक स्तर के आलस्य का दूसरा मुख्य कारण हो सकता है लक्ष्य का स्पष्ट न होना। ये कहकर बुद्ध उस आलसी आदमी से सवाल करते कि मान लो कि तुम किसी ऐसे जंगल में फंस गए हो जहाँ पर कुछ खाने पीने का सामान भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? वो आदमी कहता है कि हे बुद्ध, मैं जिंदा रहने के लिए खाने पीने के सामान की खोज करूंगा। फिर बुद्ध कहते हैं कि अगर फिर भी तुम्हें खाने पीने का सामान नहीं मिला तो क्या करोगे? फिर उस आदमी ने कहा कि मैं उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर बुद्ध कहते हैं कि चूंकि वहां पर तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है, इसलिए तुम्हारे शरीर में कोई भी किसी प्रकार का आलस्य नहीं आएगा। उस समय तुम्हें पता होता है कि इस समय तुम्हारे शरीर के लिए खाना पीना ढूंढना है। अगर तुम नहीं उसकी तलाश नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे। और जब जो लक्ष्य तुम्हें स्पष्ट दिखाई देता है तो आलस्य तुम्हारे मन में आ ही नहीं सकता। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे मन की ऊर्जा इधर उधर बिखरती रहती है। अगर हमारा लक्ष्य स्पष्ट होगा तो कोई आलस्य, कोई ताकत हमारा लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकती है। और इसी तरह हमारे पास काम को करने की कोई ठोस वजह नहीं होती तो भी हम उस काम को टालते रहते हैं। उस काम को करने का हमारा मन ही नहीं करता, क्योंकि हमारे मन में ये बात समाई होती है कि इस काम को करने में कोई फायदा तो होगा नहीं। इसलिए किसी काम को करने के लिए उसकी ठोस वजह जानना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग व्यायाम करने की अहमियत को नहीं समझते हैं, क्योंकि वह इसकी वजह नहीं देख पा रहे हैं। वो सोचते कि व्यायाम करने से क्या फायदा। लेकिन जो आदमी दूरदर्शिता रखता है और ये देख पाता है कि अगर आज मैं व्यायाम नहीं करूंगा तो भविष्य में मेरा शरीर कितने रोगों से ग्रस्त हो सकता है, तो इसे आदमी के पास स्पष्ट लक्ष्य भी होता है और ठोस वजह भी होती है, और इसी वजह से वो लोग व्यायाम भी करते रहते हैं। मानसिक स्तर पर आलस्य का अगला मुख्य कारण होता है आलसी लोगों का साथ। अक्सर कुछ लोग आलसी नहीं होते, लेकिन उनके आसपास के लोग, कुछ लोग आलसी जरूर होते हैं। अगर आपकी संगति में भी आलसी लोग भरे हुए हैं तो आप भी आलसी हो जाएंगे। आपका भी मन काम न करने से भागने लगेगा। आलस्य एक प्रकार से छुआछूत की बीमारी की तरह होता है। जितने आप आलसी लोगों से घिरे हुए होंगे, आपका भी मन उतनी ही आलस्य को पकड़ लेगा। मानसिक स्तर पर आलस्य का अगला मुख्य कारण है किसी भी काम को टालते रहना। कुछ लोगों की आदत होती है काम को टालते रहना, आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर। हमें यह पता ही नहीं चलता कि धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाती है, और ये काम को टालने की आदत धीरे धीरे आदमी को आलसी बना देती है। इसलिए काम को कल पर मत टालो। और सबसे आखिरी में बुद्ध ने कहा कि किसी भी काम को करने के लिए आपके पास उम्मीद होनी चाहिए, उत्साह और जोश होना चाहिए। हर काम को एक नया काम समझकर करना चाहिए। इसके बाद बुद्ध ने उस आलसी आदमी से कहा कि याद रखना कि अगर तुम्हारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य है और उसे करने के लिए तुम्हारे पास कोई ठोस वजह नहीं है, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें वो काम करने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो हमारे पास सिर्फ आज का ही समय है। ये मत सोचो कि कल आएगा, बल्कि ये मानकर चलो कि हमारे पास सिर्फ आज का ही दिन है। ये सोचकर चलो कि मरने से पहले मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये समझ लीजिए कि एक एक सेकंड मिलकर एक मिनट बनता है, और एक एक मिनट बनकर एक एक घंटा बनता, और घंटे के घंटे एक पूरा दिन बनता है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी वो सेकंड है जिनसे पूरा दिन बना हुआ है। इसलिए अपनी किसी भी सेकंड को बर्बाद मत करो, क्योंकि एक बार जो समय बीत गया वो वापस लौटकर कभी नहीं आता। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की हमारी कहानी? मैं आशा करता हूँ कि आज की इस कहानी से अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला है तो आलस्य जैसी बीमारी से आप जरूर छुटकारा पाओगे
और अपने जीवन को बेहतर बना पाओगे। इसी के साथ मैं मास्टर अवनीश कुमार आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड बाय बाय।